हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मेरे घर का सारा काम हो गया है, नहा धो करके हम हो गए हैं तैयार। आज मंदिर में ना मेला था, तो इस करके मेले में हम गए थे। अभी खाना पीना खाएंगे और खाना भी हमारा बन गया है। तो ये नया सूट मैंने डाला था और गुंजन कुछ पता नहीं बोल रही थी यहाँ पर, तो मेरे को हंसी आ रही थी। तो देख लीजिए, शाम का टाइम हो गया है। दोपहर में हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, कपड़े वगैरह चेंज जो है हमने कर लिए थे। आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी गाजर वगैरह सारा कुछ डाल करके मिक्स सब्जी। तो ये 2 दिन हो गए गोभी रखी हुई थी, तो ले ही थी ना, तब तो ये बड़ी ही साफ़ थी गोभी। जब सब्ज़ी लेते हैं ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरी छांट करके लेते हैं। जब 2-3 दिन तक रखी रहती है ना तो थोड़ी बहुत ख़राब हो ही जाती है। तो ये प्लास्टिक का डोंगा है ना, इसी में सब्ज़ी काटने में मज़ा आता है, क्योंकि एक तो ये बड़ा बहुत है और सारी सब्जियां इसमें अच्छे से आ जाती है। और छोंक के लिए ना मैं अलग से ही सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ। और यहाँ पर है ना गोभी मैंने आधी ले ली है, आधी छोड़ दी है। और सूखी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। फिर इसमें मैंने 3 गाजर भी ले ली थी, 1 प्याज़र ले लिया था, 1 टमाटर ले लिया बड़ा सारा, और गोभी मैंने काट ली है। आधी जो बची हुई थी वो भी मैं रख दूँगी। और गाजर जो ना मैंने हलवे के लिए ली थी, तो मैंने ऊपर से जो लाल लाल होती है वो काट दी है, जो लकड़ी सी होती है वो छोड़ दी थी। तो आलू की ना मेरे को ज़्यादातर तो सूखी ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। जो तरी वाली सब्ज़ी होता है वो कभी कभी बनाती हूँ मैं। और आजकल तो है ना ये आलू ही आलू चल रहे हैं, आलू मटर आलू गाजर। गाजर का तो चलो अभी सीजन सा ही चला गया है। गाजर की सब्ज़ी हम कम ही बनाते हैं, मैंने भी किसी के घरों में ऐसे खास करके देखी नहीं है। तो गाजर की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। गाजर मटर तो अच्छे लग ही जाते हैं। तो आलू पालक आलू मेथी बस यही सब्ज़ी जो है चल रही है। सब्ज़ी मैंने काट दी थी, अच्छे से धो भी लिया था, और चौंक वगैरह भी मैंने काट दिया था। और आज मैं इसी कढ़ाई में बनाऊंगी। इसमें सूखी सब्ज़ी अच्छे से बन जाती है। और एक ये बड़ी भी है और बहुत ही भारी है, धीमी आंच पे करके रख दो ना तो अच्छे से पक जाती है। तो तेल मेरा गर्म हो गया था अच्छे से, क्योंकि बीच में मैंने कैमरा भी बंद कर दिया था, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो तेल गर्म होने में ना टाइम तो लग ही जाता है। तो मैंने आज थोड़ा तेल ज़्यादा ही लिया है। सूखी सब्ज़ी बनाने में ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, तो मैंने 1 चम्मच तेल ले लिया था बड़ी वाली। तो छोंक मैंने डाल दिया था, और प्याज टमाटर हरी मिर्च सब पकने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, और गरम मसाला डाल दिया था, और लाल मिर्ची भी डाल दी थी। नमक जो है ये डिब्बे वाला ही मैं डालूँगी, उसमें ना वो सस्ते वाला ही नमक रखा हुआ है, तो उससे सब्ज़ी कड़वी हो जाती है। तो बच्चों से मंगवाया था ना नमक, तो बच्चों को दुकान वाले सस्ते वाला दे देते हैं, तो वो मैंने वैसे ही डाल करके रखा हुआ है। फिर ये टाटा का नमक मंगवाया, तो ये दूसरे डब्बे में डाल दिया। तो छोंक मेरा तैयार हो गया था एकदम से। तो इसमें डाल देते हैं सब्ज़ी जो हमने काट के रखी हुई थी। तो सब्ज़ी बनाने का ना सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मैं ना प्याज टमाटर हरी मिर्ची लहसुन वगैरह जो भी है ना वो सारा कुछ एक ही साथ डाल देती हूँ, और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और अच्छे से पका लेती हूँ, तो टमाटर अच्छे से गिर जाते हैं। पहले प्याज लहसुन ऐसे भूनना अलग अलग नहीं कर पाती हूँ। तो इसमें सब्ज़ी छोंक करके थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, और अगर नहीं भी डालूँगी तो बिल्कुल सब्ज़ी जो है वो जल जाएगी। शाम की दिया बत्ती हमारी हो गई थी, रोटी भी बन गई थी। थोड़ा सा हमने चूरमा बनाया था, आज दशमी थी, तो शाम को मंदिर में भी चूरमे का भोग लगा आए थे हम माँ बेटी। और घर के मंदिर में भी जोत बत्ती करके हमने भोग लगा दिया था। थोड़ी सी वीडियो मंदिर की भी बना ली थी। तो घर के कामों के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है, पूजा पाठ में भी दिल लगाना चाहिए। और मैं रोज़ सुबह ही मंदिर में आती हूँ, घर के काम करने के बाद, नहा धोने के बाद मंदिर में मैं रोज़ आती हूँ। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे अभी मेला वगैरह तो ख़त्म हो गया है। तो शाम को एक आधे लोग जो रह जाते हैं वो शाम को भी आ जाते हैं, तो माता रानी के भी दर्शन कर लेते हैं। आप भी माता रानी के लिए दर्शन कर लो, और माता रानी आप सभी के दुख दूर करे, सभी के घर में खुशियाँ लाए, सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। तो पूजा हमने कर ली थी, और अभी चलते हैं घर पे। और
बाहर आंगन में लाइट नहीं है ना, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा सा ही रहता है। बरामदे में तो है। तो आज रामदेव जी महाराज का मेला था, तो यहाँ पर ये जो है बैठे हुए थे, एक आधे लोग आ रहे थे, तो इसमें घी वगैरह जो है डाल रहे थे, जोत अभी जल रही थी। ये हनुमान जी का मंदिर है, वो भोलेनाथ का है, माता रानी का है, सभी मंदिर मैंने आपको दिखा दिए थे। तो अभी ये दूसरे दिन की वीडियो है, तो ज़्यादा वीडियो शूट कर नहीं की थी, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह जो है रोज़ ही दिखाते रहते हैं, तो रोज़ रोज़ वही वीडियो डालने का जो है मन नहीं करता है। कभी कभी थोड़ा सा अलग दिखाने का भी मन करता है। तो ये नया सूट डाला था, कुछ शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी मैंने। तो कपड़े मैंने धुलने के लिए डाले हुए थे, और कपड़े सारे मेरे जो है धुल गए थे। तो अभी इनको सुखा देती हूँ। और आज बच्चों की है छुट्टी, तो बच्चे भी जो छत पर खेल रहे थे। तो एक दिन छोड़ करके एक दिन कपड़े धोने पड़ते हैं, और कपड़े सर्दियों में बहुत सारे हो जाते हैं। और आजकल हवा नहीं चलती है ना, तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती है, और जब हवा चलती है ना तभी सर्दी लगती है। तो मैं तो पूरा दिन धूप में बैठी रहती हूँ। छाया में जाती हूँ ना, तो स्वेटर वगैरह लेना ही पड़ता है, शॉल वगैरह लेना पड़ता है, क्योंकि घर के अंदर तो सर्दी लगती है लेकिन धूप में नहीं लगती है। तो हम तो पूरा दिन छत पे ही बैठे रहते हैं, तब तक कोई काम नहीं होता है छत नीचे। तो चलो सुखा लेते हैं फटाफट से कपड़े। और जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में आप ज़रूर बताया कीजिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करके ज़रूर जाया करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो। लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। तो आधे कपड़े मैं बाद में लेके आऊँगी, तो सारे कपड़ों की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और ये सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। रोज़ रोज़ इतने ही कपड़े हो जाते हैं। बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, बहुत ही सुहाना मौसम था, ना सर्दी है ना गर्मी है। और ये भी देख लीजिए, आज है संडे। तो संडे के दिन ना बच्चों के साथ में ही ले आती हूँ मैं मंदिर में, और मंदिर में जल चढ़ाने के लिए सुबह रोज़ आती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं मंदिर की भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। घर के कामों के साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान जो है रखना चाहिए। घर गृहस्थी के काम तो है, झाड़ू पोछा जो है वो रोज़ ही दिखाते हैं, तो पूजा पाठ की वीडियो दिखाना भी अच्छा लगता है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मंदिर में ही क्या ज़्यादा भगवान मिलते हैं, भगवान तो हमारे अंदर होते हैं। और कल परसों मेरे को कई लोग कुछ लोग बोल जाते हैं, जो मंदिर नहीं जाते हैं, जिन्होंने मंदिर कभी गया ही नहीं, पूजा पाठ कभी की नहीं। तो एक लेडीज़ थी, वो बोल रही थी कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है, भगवान तो हमारे भीतर ही होते हैं। तो अगर मंदिर में भगवान नहीं होते हैं, तो हर गांव में मंदिर बनाया क्यों जाता है? फिर मंदिर भी बनाना छोड़ दो, और घर के अंदर भी फिर भगवान की मूर्तियां क्यों रखते हो? घर के अंदर भी फिर क्यों मूर्तियां बनाते हो? अगर भगवान आपके भीतर में ही है, तो भगवान भीतर में होता है, लेकिन हम भीतर वाले जो भगवान को पूजते तो नहीं है, उनकी मानते तो नहीं है। हमारे भीतर में इतना कालापन, इतना बेईमानी, इतनी चालाकियाँ जो भरी हुई है, इतनी चुगलियाँ, लोगों के प्रति इतना भेदभाव, इतनी बुराइयाँ जो है वो भरी हुई है। तो फिर हम भीतर वाले भगवान को मानते क्यों नहीं हैं? ऐसा क्या हो सकता है क्या भीतर वाले भगवान को ये इतना जो इंसान है आज की दुनिया में मान लेगा? जो मंदिरों में भगवान है, घर में भगवान की मूर्ति जो रखी हुई है, हम उनको ही पूजना नहीं चाहते, तो क्या आप भीतर वाले भगवान की मान लोगे, जो आपके दिल में बैठा है? आपको क्या सच में पता है क्या दिल में बैठा है भगवान आपके? अगर आपके भीतर में भगवान बैठा होता ना, तो आप ऐसे जो है कार्य नहीं करते। भीतर में बैठा होता तो आप भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में भी ज़रूर जाते, थोड़ा टाइम भगवान के लिए भी निकालते। तो हम भगवान को याद करेंगे, तभी भगवान हमें याद करेगा। और कुछ ये भी कह देते हैं कि मंदिर में जाती हो, डेली पूजा पाठ करती हो, फिर भी इतना बीमार रहते हो। कि देखो,
बीमारियां जो है ना, हमारे जो कष्ट थोड़े मोटे जो है वो आते ही रहते हैं। अगर बीमारियां और थोड़ा बहुत दुख नहीं आएगा ना, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा। फिर तो हम भगवान को भी भगवान नहीं समझेंगे, इंसान को भी इंसान नहीं समझेंगे। तो दुख आना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, अगर बीमारियां थोड़ी मोटी नहीं आएगी, छोटी छोटी बीमारियां अगर नहीं आएगी, तो फिर इंसान का पैसा तो है वो इकट्ठा होता जाएगा। घर में फिर कोई खर्चा ही नहीं होगा, दवाई पानी पे जो खर्चा है वो लगेगा नहीं। तो इंसान तो फिर किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। तो जो भी हमारे हाथ से कीड़े मकोड़े जो है मर जाते हैं, कभी हम झूठ बोल देते हैं, तो उसी का ही ये फल हमें मिलता है। तो शंकर भगवान की हमने पूजा कर ली थी। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे, कहीं से भी अच्छी लगे, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।